नमो हरिहन्ताणं नमो नमो श्री सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गातमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल उत्तम सीमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शोच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चौगति दुख ते काढ़ी मुकति कर तार। सब फ्लो बना हुआ है कि हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 10 धर्म की चर्चा चल रही है। और आज 5वां दिन है उत्तम सत्य। उत्तम सत्य, उत्तम मतलब सम्यक दर्शन का सूचक। सत्य मतलब जो सत वस्तु है, जो सत वस्तु है, सत वस्तु का सम्यक रूप से श्रद्धान ज्ञान है ना, और उसी में आचरण, उससे जो वीतरागता उत्पन्न होती है उसका नाम उत्तम सत्य धर्म है ना। जो सत रूप, सत मतलब, है। सत मतलब जो सत्ता, जिसकी सत्ता हो वो सत। सत मतलब जिसकी सत्ता हो। तो वस्तु जो है, वस्तु, वस्तु कैसी है? सब वस्तुओं की सत्ता है। जो भी वस्तु है ना, सत द्रव्य लक्षणम। वस्तु कैसी है, द्रव्य कैसा है? द्रव्य मतलब जिसकी सत्ता हो, है ना। सत्ता मतलब, सत्ता मतलब समझते हैं? एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस। सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस, मतलब जितने भी द्रव्य हैं उनका एग्जिस्टेंस है। जो 6 द्रव्य बताए ना, 6 द्रव्य बताए हैं भगवान ने। कौन कौन से? जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये सब्सटेंसेस हैं, 6 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। हम कौन है इसमें से? जीव। हम जीव हैं। तो हमारी सबकी सत्ता है ना, हमारी सबकी सत्ता है। तो इस सत्ता का कभी नाश हो सकता है क्या? नहीं। नहीं, है ना। जैसे साइंस भी बोलता है। साइंस क्या बोलता है? मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये तो किसके लिए? ये पुद्गल के लिए बताया उन्होंने हम्म। कि अब उनको तो जो दिखाई देता है वो उस पे ही बात करते हैं वो। अब हम्म। आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देता है। आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। जो 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य में से सिर्फ एक द्रव्य मूर्तिक है जो दिखाई देता है। और वो कौन सा है? वो पुद्गल। पुद्गल द्रव्य है। बाकी जो 5 द्रव्य कैसे हैं? हम। अमूर्त। अमूर्तिक है, वो दिखाई नहीं देते हैं, है ना। जीव द्रव्य दिखाई नहीं देता है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये तो दिखाई आकाश, नहीं देते हैं। आकाश तो दिखाई देता है। नहीं, वो दिखाई नहीं देता, अमूर्तिक है। सारे में ये या जो आकाश में आपको बैठी ये जो दिख रहा है ना कलर, वो आकाश में बैठी। ये जो कलर दिखाई दे रहा है, ये जो नीला रंग दिखाई दे रहा है, नीला रंग किसका है? पुद्गल ये तत्व। पुद्गल है, क्योंकि पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण होता है।
और ये जो वर्ण है ये पुद्गल की पर्याय है। तो ये जो आकाश जो नीला रंग दिखाई दे रहा है ना, ये आकाश है। पुद्गल की पर्याय है। ये पुद्गल है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये आकाश नहीं है। हम्म, ये आकाश नहीं है। आकाश तो रहने की जगह देता है। ये जो रहने की जो जगह दे रहा है ना, सब द्रव्यों को रहने की जो जगह दे रहा है, वो क्या है? वो आकाश द्रव्य है। और इसका कोई, ये अमूर्तिक है, इसका कोई कलर नहीं। कलर तो सिर्फ उद्गल द्रव्य का है। तो आकाश लिटरेरी स्काई आकाश नहीं है, ये स्पेस है, राइट? लोकोसी हाँ, स्पेस स्पेस। है। स्पेस है, स्पेस है। ये स्काई नहीं है। हाँ, स्काई। आप कह रहे हैं लेकिन लिटरली स्काई नहीं है ये। अब स्काई स्पेस जो भी है, जो स्काई भी है वो स्पेस का ही पार्ट है। वो है तो पर सही। जो आपको कलर दिखाई दे रहा है, हम्म, वो जो कलर है वो पुद्गल का है। वो पुद्गल परमाणु है। वो पुद्गल परमाणुओं के कारण वो कलर आपको वो दिखाई दे रहा है। वो जो कलर वाला जो हम देख रहे हैं, वो कलर जो है, वो कलर जो है वो पुद्गल परमाणुओं का है। ठीक है, अब हम सत्य, उत्तम सत्य पे आ रहे हैं ना। तो सत्य क्या है? जो सत रूप जो वस्तु है उसका श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान, सही श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान, ज्ञान, और उसमें आचरण। और जब आचरण होता है तो वीतरागता जो उत्पन्न होती है, उसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। अब जगत में हम क्या लेते हैं? सत्य मतलब सच बोलना। सच बोलना, है ना। वो उत्तम सत्य धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर भी एक व्यवहार रूप से हम उसको बोलते हैं, है ना। व्यवहार रूप से उसको बोलते हैं कि वो जो सच बोलने वाली बात है, वो सच बोलना, वो क्या है? वो उत्तम सत्य धर्म है ना। जो सुबह पूजा में आए थे उनको अपन ने थोड़ा सा आज चर्चा करी थी कि चार प्रकार की जो, अब ये जो उत्तम सत्य धर्म की जो चर्चा है, धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में बहुत ही बढ़िया, ये भारल जी ने जो लिखी है, ये तो मतलब इतनी शानदार, एक अलग ही मतलब विवेचना है। क्यों? क्योंकि जो अभी तक उसके पहले क्या चलता था कि उत्तम सत्य मतलब सच सत्य बोल। बोलना, है ना। सत्य बोलना, अगर हम उसको मान लेंगे सत्य बोलना, तो जो भगवान है, भगवान को उत्तम सत्य धर्म प्रकट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते नहीं है। भगवान है वो बोलते नहीं है वचन। भगवान थोड़ी वचन है भगवान के। सिद्ध परमेष्टि हैं, वो बोलते नहीं है। तो अगर हम ऐसा मान लेंगे कि उत्तम सत्य धर्म सत्य बोलने से ही होता है, तो फिर क्या होगा कि भगवान जो है वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, तो उनको उत्तम सत्य धर्म प्रकट नहीं है ना। गड़बड़ हो जाएगी। फिर उसके बाद एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, है ना। एक इंद्रिय जीव है, वो बोलता है क्या? नहीं। अगर वो बोलता नहीं है तो इसका मतलब उसको भी उत्तम सत्य धर्म प्रकट है, क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकता है, तो झूठ कैसे बोलेगा? तो वो सब उनको क्या मानना पड़ेगा हमको? कि वो सब, उन सबको उत्तम सत्य धर्म प्रकट है, उन सबको वीतरागता प्रकट है। ऐसा है क्या? हम्म। नहीं है। एक इंद्रिय जीव को धर्म प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकते हैं। तो ये जो उत्तम सत्य धर्म है, उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है, सत्य बोलने से, है ना। स्पेसिफिकली सत्य बोलने से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी हम लोक व्यवहार में ऐसा बोलते हैं कि जो सत्य बोलना है, वो उत्तम सत्य धर्म से, उसका हम व्यवहार रूप से वर्णन करते हैं, उसको मानते हैं, ऐसा, है ना। अभी हमने सुबह भी देखा था, चार प्रकार के हमने उसका देखा था कि चार प्रकार से जो सत्य बोलना है, उसको चार प्रकार से हमने डिवाइड करा, है ना। एक तो किसके, देखो, क्योंकि उसमें उत्तम शब्द लिखा है तो हमको कैसे देखना पड़ेगा? सम्यक दृष्टियों पे लगाना पड़ेगा। तो सम्यक दृष्टियों पे जब लगाएंगे तो हम देखेंगे कि सत्य बोलने से सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती, ऐसे चार प्रकार के हमने देखे थे कि ये जब हम, अगर हम वचन में लगाते हैं, भाषा में लगाते हैं, बोलने से लगाते हैं, सत्य सत्य बोलने से, तो चार प्रकार की कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सत्यानुव्रत मतलब, अनुव्रत। सत्यानुव्रत मतलब स्थूल रूप से झूठ नहीं बोलना, बड़े बड़े झूठ नहीं बोलना,
वो सत्यानुव्रत होता है ना। पांचवें गुण स्थान वर्ती श्रावकों को सत्यानुव्रत होता है, बड़े बड़े झूठ नहीं बोलते हैं। फिर महाव्रत, सत्य महाव्रत मुनिराजों को होता है, वो सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोलते हैं। स्थूल और सूक्ष्म समझते हैं, स्थूल मतलब बड़े, सूक्ष्म मतलब छोटे। तो मुनिराज जो है छोटे सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोलते हैं। मजाक में भी नहीं बोलते। हैं? हाँ, किसी भी मजाक में भी। मजाक तो करते ही नहीं है, है ना। मजाक का क्या काम, मुनिराज थोड़ी मजाक करते हैं। हम्म, तो कषाय है, वो तो नो मजाक तो कषाय है। है। हास्य। हाँ, वो तो कषाय में आ जाएगी, मुनिराज मजाक नहीं करते हैं। हम्म, फिर आगे भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन बोलना, वो भाषा समिति है। हित मित प्रिय वचन बोलना मतलब कम बोलना, प्रिय वचन बोलना, हितकारी वचन बोलना। धर्मोपदेश देते हैं बस मुनिराज, और वो भी जब मन हो तो। ऐसा नहीं है कि बैठ गया भैया आए हैं चार लोग तो मेरे को प्रवचन करना ही है, ऐसा नहीं है मुनिराजों का। मन होगा तो देंगे, और नहीं होगा तो चलो। क्यों? क्योंकि मेरे को श्रावकों के बीच रहना ही नहीं है। क्यों? श्रावकों के बीच रहूंगा तो क्या होगा? राग द्वेष होगा। राग द्वेष होगा, जैसा अभी अंकल ने बोला ना, मजाक मजाक होगा। हम्म, हैं? उलझाएंगे दूसरी चीजों में, प्रश्न पूछेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। इसलिए श्रावकों के बीच रहना नहीं चाहते हैं मुनिराज। ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ आहार के समय आते हैं। और जब आहार हो जाता है तो उसके बाद अगर धर्मोपदेश देंगे तो दे देंगे, नहीं तो चलो गाड़ी बढ़ाओ। हम्म। और कभी किसी जीव की भली होनहार हो तो उपदेश दे देते हैं, बस वो उसकी होनहार हो, किसी को देखकर परिणाम आ जाए धर्मोपदेश देने का तो दे देते हैं, बस ऐसा उसकी भली होनहार हो। जैसे महावीर भगवान थे, जब शेर की पर्याय में थे, तो शेर की पर्याय में दो मुनिराज आए, संजय और विजय, दोनों महाराज आए। और महाराज आए और महाराज को ऐसा ऐसे ये परिणाम हुआ, हो गया कि ये जीव आगे जाके तीर्थंकर बनने वाला है, और अभी उसकी स्थिति देखो। स्थिति देखी तो कोई उपदेश थोड़ी दिया होगा, वो तो वहां गए सामने, और उस वो शेर को देखकर, शेर ने मुनिराज को देखा, उसको जाति स्मरण हुआ और उसको सम्यक दर्शन हो गया, है ना। वो तो कहने की बात है, उपदेश उपदेश तो क्या दिया होगा, शेर कौन भाषा समझ रहा है? शेर को हम्म, उपदेश दोगे तो भाषा समझेगा क्या अपनी? कोई नहीं समझ रहा है वो तो उपदेश कहानियों में आता है। तो उसकी भली होनहार थी तो उसका कल्याण हो गया, है ना। आखिरी वचन गुप्ती, वचन गुप्ती क्या है? वचन गुप्ती मतलब मौन हो जाना, गुप्त हो जाना, मौन हो जाना। मुनिराज का कैसा है? मुनिराज या तो भाषा समिति या वचन गुप्ती, इन दोनों को फॉलो करते हैं, या तो चुपचाप रहते हैं। जैसे तीर्थंकर का जीव, जैसे ही दीक्षा ली मौन, बोलता नहीं है उसके बाद, है ना। हमको कितना रहता है हम धर्म का प्रचार प्रसार करें, कितना रहता है ना। और तीर्थंकर का जीव बोलता ही नहीं है, उसको कुछ नहीं पड़ी है धर्म के प्रचार प्रसार की, वो तो सिर्फ अपना कल्याण, इसलिए बोलते हैं। ये जो जिन जिन धर्म है ना, ये बड़ा ही स्वार्थ वाला है, स्वार्थी लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी को ये प्रचार प्रसार की, आप इसकी चिंता छोड़ दो। आप ये सोचो कि साहब हमारा अभी तो देखो क्या हो रहा है, इतने लोग कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई सुनना नहीं चाहता, कोई जो है बैठना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता। बोला आप उसकी चिंता छोड़ दो, ये अनादि निधन धर्म है। अभी कितना सा काल है, 80,000 वर्ष बाद अभी आने वाले हैं श्रेणिक राजा, वो धर्म तीर्थ की स्थापना करेंगे। 80,000 वर्ष है बस, इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स तो कुछ भी नहीं है। 80,000 वर्ष में वापस शुरू, पहले तीर्थंकर हो जाएंगे, धर्म तीर्थ की स्थापना। तो आप वो छोड़ दो चिंता,
कि साहब हमको तो ये इसका इनका क्या होगा, हमारे धर्म का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या। आप अपनी चिंता कर लो, पहले अपनी चिंता कर लो, उसके बाद धर्म की चिंता, दूसरे की चिंता अपने आप हो जाएगी। देखो ऐसा है कि जब किसी धर्मी जीव को कोई देखते ना, तो उस धर्मी जीव को देखने से ही हजारों लाखों जीव पलट जाते हैं। तीर्थंकर को देखते से ही लाखों जीव पलट गए, देखते दर्शन मात्र से। उन्होंने कुछ बोला नहीं, करा नहीं, हजारों लाखों जीव पलट गए। तो ऐसे ही एक जब धर्मी जीव को देखते हैं तो क्या होता है, हजारों लाखों जीव पलट जाते हैं। तो इसलिए वो चिंता छोड़ दो, आप तो अपने में धर्म प्रकट करो। आप तो ये देखो हमारे पास कितना समय है, हमारे पास समय नहीं है। अपन ने वो उदाहरण देखा था कि नहीं, गुरुदेव का, वो बिजली चमकेगी, वो सुई में धागा डालना है, बस उतना सा है वो समय। उसमें जिसने काम कर लिया कर लिया, नहीं तो गाड़ी छूट गई। जल का बुदबुदा भी है। हाँ। अब देखो मेरे को थोड़ा सा रत्नकरण श्रावकाचार्य में से लेना था ये। तो मयूर जी, हाँ। सत्य धर्म से बोलने वाला ही है, इट्स ऑल कनेक्टेड टू मी, बोलना। नहीं, सत्य बोलने से नहीं, यही तो बता रहे हैं, बोलने से सत्य धर्म का कुछ लेना देना नहीं, उसका एक व्यवहारिक पक्ष है। अब देखो इस पे बहुत हाँ 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 वचन गुप्ती एंड हाँ ऑल, हाँ। इट्स ऑल अबाउट बोलना। या तो वो तो बोलो वो या फिर हाँ, कम बोलो, हितप्रिय बोलो, मीठा बोलो, या तो बोलो ही ना। सो इट्स ऑल अबाउट बोलना। वो एक व्यवहार का पक्ष है। हमने जब शुरुआत करी तो एक निश्चय का पक्ष लिया, कि निश्चय का पक्ष क्या था, जो वास्तव में धर्म है वो क्या है, कि जो सत स्वरूपी वस्तु है। सत स्वरूपी वस्तु मतलब जिसकी सत्ता है। जैसे मैं जीव द्रव्य हूं, मेरी सत्ता है, जीव तत्व हूं, मेरी सत्ता है। तो उस सत स्वरूपी वस्तु का सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान, और उसी में ही आचरण जब करता है, तो उसकी पर्याय में वीतरागता उत्पन्न होती है। वो जो वीतरागता उत्पन्न होती है, उसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। वास्तव में वो सत्य धर्म है। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने देखा, अगर बोलना सत्य धर्म हुआ तो भगवान को नहीं है, क्योंकि भगवान नहीं बोलते। तो ये तो मैंने एक व्यवहारिक पक्ष बताया आपको, कि व्यवहारिक पक्ष में हम सत्य बोलने को सत्य धर्म मानते हैं, तो उसकी क्या क्या विवक्षाएं होती हैं, इसी 4 तरीके से हमने उसको डिवाइड करा है। तो वो उसमें देखा हमने कि सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, और भाषा समिति, और वचन गुप्ती, ऐसे 4 उसको पार्ट में। वो व्यवहार एंगल है। व्यवहार एंगल मतलब समझे, व्यवहार मतलब सच्चा नहीं है। व्यवहार मतलब सच्चा नहीं है, फिर भी हम उसकी एग्जिस्टेंस है उसका, पर वो बात सच्ची नहीं है ना। व्यवहार मतलब आप समझते हो, कोई भी बात व्यवहार में बोलते हैं। जैसे आप हमारे घर आए, तो हमने आपको बोला कि आइए बैठिए, आपका ही घर है। आपका घर हो गया क्या ये? आपने मान लिया अगर अपना घर, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। बोलते हैं, बोलने की भाषा है, आपका ही घर है, बैठिए, कहाँ जा रहे हैं, बैठिए। तो वो व्यवहार एंगल है। तो ऐसे ही व्यवहार एंगल में वो बात बोली जाती है, होती है, ये नहीं कह रहे हैं, है ना। वस्तु को समझने के लिए व्यवहार का एंगल लिया जाता है, पर लेकिन वो वास्तविक नहीं होता, वो सत्यार्थ नहीं है वो। ठीक है। अब देखो, सत्य की बात है, सत्य को अगर आप बोलते हो तो सत्य को समझना भी पड़ेगा, उसके पीछे का कारण। अब इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ूंगा, कि रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ है ना। तो रत्नकरण समंत भद्राचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ है, और उस पर सदाशिव दास जी जो पंडित जी हुए हैं उनकी टीका है। उसमें पेज नंबर 300 है, और इसमें 10 धर्मों का वर्णन है रत्नकरण श्रावकाचार्य में। उसमें से मैं असत्य के जो उन्होंने 4 भाग करे हैं, चार चार तरह का असत्य होता है। तो उसमें से मैं आखिरी वाला लूंगा, गर्हित वचन त्याग। समय उतना ही है, तो मैं उतना लूंगा। वो काम का आगे के 3 तो हम सबको पता है, वो हम मानते ही हैं असत्य। लेकिन ये गर्हित वचन त्याग, ये इसमें से लूंगा मैं। और ये इसमें उसके भी 4 बताए हैं पार्ट्स, है ना। 4 तरह के उसके भेद करें, 3 तरह के भेद करें हैं, तो 3 तरह के भेद अपन देखते हैं, मैं उसमें से पढ़ता हूँ। मयूर जी, आपका स्क्रीन जरा इनलार्ज करो ना, ये तो देख सके जरा। कर अच्छा, सकते देखिएगा। हाँ, मैं करता हैं हूँ। आप? इफ यू पुट ऑन द स्क्रीन देन इट शुड बी रीडेबल। सो दिस इज बहुत छोटा दिख है, रहा है आंटी अब? मोटा नहीं किया आपने।
मैंने करा ना आपको, ये रत्नकरण श्लोका आंटी चक्र आपकी दिख रहा है? स्क्रीन भी आप जूम कर सकती हो। लेकिन व्हेन आई ट्राई टू जूम कौन सी गाथा है? 302 302 अभी हो गया, अभी हो ये गया। छठा अध्याय है। मैं इसमें से, आप इसमें से देखो, दिख रहा हो अभी? दिख मेरे को तो दिख, मेरे को अभी क्या होता है, दिखने, ज्यादा बड़ा हो जाता तो मेरे को प्रॉब्लम होती। मेरे नहीं 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 नहीं, मेरा अभी भी बरो चश्मा अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, अभी बरोबर है वो ऐसा। ड्यूअल हो गया है। अभी बरोबर है। हाँ, तो देखो, गर्हित वचन त्याग है ना। गर्हित वचन कहना वह चौथा असत्य वचन है। गर्हित वचन के तीन भेद हैं, गर्हित, सावध्य और अप्रिय। तो पहला जो है देखते हैं अपन, गर्हित वचन त्याग। तो पैशून्य, हास्य, कर्कश, असमंजस, प्रलपित इत्यादि अन्य और भी आगम विरुद्ध वचन कहना वह गर्हित वचन है। अब ये सब किस में आ रहे हैं? देखो, ये उत्तम सत्य में आ रहे हैं। अब उत्तम सत्य में ये बताया है कि ये चार प्रकार के असत्य वचन होते हैं। इन असत्य वचन में, अभी असत्य वचन जो आ रहे हैं ना, भले ही आपने सच बोला हो, लेकिन अगर आपकी कषाय या सामने वाले की कषाय अगर उसमें बढ़ती है तो वो झूठ की कैटेगरी में आते हैं। अब देखो, इन्होंने बताया पैशून्य, हास्य, कर्कश, असमंजस, प्रलपित इत्यादि अन्य और भी आगम विरुद्ध वचन कहना वो गलत वचन है। अब देखो इन सब की डेफिनेशन। दूसरे के विद्यमान व अविद्यमान दोषों को पीठ पीछे कहना, जिस वचन से दूसरे के धन का विनाश, जीविका का विनाश, प्राणों का विनाश हो जाए, जगत में निंद हो जाए, अपवाद हो जाए, ऐसे वचन कहना वह पैशून्य नाम का गर्हित असत्य वचन है। हम देखो किसी की पीठ पीछे बुराई करें, है? सामने उसके सामने रहकर उसकी जो है दोषों को उजागर करें, है ना। उपगूहन अंग होता है, उपगूहन अंग में क्या करते हैं? उपगूहन अंग ऐसा होता है कि अपने दोषों को उजागर करते हैं और सामने वाले के दोषों को ढकते हैं। ये सम्यक दृष्टि जीव के ऐसे उपगूहन अंग होता है। अपने दोषों को सामने रखते हैं और सामने वाले जो व्यक्ति है उसके दोषों को ढकते हैं, ऐसा उपगूहन अंग होता है। तो हम तो उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? उल्टा। हम जो सामने वाले के जो दोष हैं उसको सामने रखते हैं और अपने जो दोष हैं वो प्रकट ही नहीं, आनी नहीं चाहिए सामने। कोई सामने आ जाए तो तैयार है झगड़ा करने, होता है कि नहीं? तो यहाँ बोल रहे हैं ये जो पैशून नामक जो बताया ना, कि दूसरे के विद्यमान व अविद्यमान दोषों को पीठ पीछे कहना, पीठ पीछे बुराई करना, चुगली करना, है ना। कई लोग होते हैं ना, पीछे पीठ पीछे जाके बॉस को जाके, भले ही सत्य हो, देखो इसमें ये बात ध्यान रखना, भले ही सत्य हो, वो बात सच्ची है, लेकिन वो झूठ की कैटेगरी में आ जाती है, क्योंकि उससे सामने वाले की कषाय बढ़ती है। हमारी भी कषाय बढ़ रही है और उसकी भी कषाय बढ़ रही है, वो झूठ की कैटेगरी में आ जाती। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि आपको पता तो पड़े कि झूठ की क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। हम जो मानते हैं वो झूठ वापस, हम सत्य भी बोल रहे हैं लेकिन उसके पीछे हो सकता है वो झूठ हो, वो झूठ की कैटेगरी में आ जाता है। देखो और आगे, हास्य, लीला, भंड वचन, सुनने वालों को अशुभ राग उत्पन्न करने वाले वचन कहना वह हास्य नाम का गर्हित वचन है। मजाक करना, है ना, हास्य, चुटकुले सुनाना, ये सब, या लीला करना, नाटक वगैरह करना, भंड वचन, अश्लील वचन कहना, ये क्या है? सुनने वालों को अशुभ राग उत्पन्न करने वाले वचन कहना वह हास्य नाम का गर्हित वचन है। अन्य को कहना कि तू डांडा है, गधा है, मूर्ख है, अज्ञानी है, मूढ़ है इत्यादि वचन कर्कश नाम का गर्हित वचन है। अपन बोलते हैं ना, अरे गधा है, कई बार होता है, बोलते ही हैं बच्चों को गधा है, बोलते कि नहीं समझ रहा हो तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं गधा है, बिल्कुल। बेवकूफ। हाँ, बेवकूफ है, अज्ञानी है, मूढ़ है, बोलते कि नहीं? बोलते हैं बिल्कुल। किसी को समझा समझा के थक गए हो, नहीं समझता तो बोलते हैं मूढ़ है, अज्ञानी है, नहीं समझना चाहता है। वो क्या है? वो सब झूठ वचन है, वो सब झूठ वचन की कैटेगरी में है।
देश काल के अयोग्य वचन कहना जिससे स्वयं को तथा दूसरे को महासंताप उत्पन्न हो जाए वह असमंजस, ये असमंजस नाम का गर्हित वचन है। प्रयोजन रहित ढीठपने से बकवाद करना वह प्रलपित नाम का गर्हित वचन है। कहीं गए हैं, देश काल के, शादी में गए हैं। अब शादी में गए, किसी ने बोला साहब उद्बोधन दे दो, और आप क्या उद्बोधन में, शादी करना, हमारे यहाँ तो शादी करना ही नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए महाराज, हमें तो दीक्षा ले लेनी चाहिए। वो क्या कहेगा, भैया हमने तो यहाँ पे आपको बोला था आशीर्वचन बोलने को, और आप क्या बोल रहे हो। तो देख के आपको देश काल के योग्य वचन बोलना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि कहीं जाके आप कहले समाधि ले लो, ये ले लो, शादी में गए हो और वहाँ आपसे हम्म तो क्या होगा, सामने वाला क्या बोलेगा, भैया है ना, झूठ की कैटेगरी में है, अयोग्य वचन है। जहां जैसा कथन हो वहां वैसा कथन करना चाहिए, है ना। और देखो इसमें, और जहां निश्चय की बात हो वहां निश्चय का, जहां व्यवहार की बात हो व्यवहार का। ऐसा नहीं व्यवहार की बात में निश्चय की बात जबरदस्ती, जहां बैठे नहीं निश्चय का शुरू हो गए, ऐसा थोड़ी है। हम्म। आत्मा कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, आत्मा खाता नहीं, बात बिल्कुल सही है। आत्मा कोई खाता पीता नहीं है। कुंद कुंद आचार्य की गाथाएं ले आए कि साहब देख लो, मैं तो कुंद कुंद आचार्य की गाथाएं लेके आया हूं। वहीं बैठ के समोसे खा रहे हैं, मतलब मैं तो खाता ही नहीं है आत्मा। तो क्या होगा, ये स्वच्छंदता। ग्रहण कर लिया है, अयोग्य है ये, बातें तो ऐसी कर रहे हो। अयोग्य है। अभी कषाय बैठी हुई है अंदर, बात बिल्कुल सही है, आत्मा खाता नहीं, 3 काल में एक दाना नहीं खाया उसने, खा ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी पाप तो लगता है ना कषाय का, तो कषाय का पाप लगता है। देखो, सावध्य वचन त्याग, फटाफट करना है। जिस वचन के द्वारा प्राणियों का घात हो जाए, देश में उपद्रव हो जाए, देश लुट जाए, देश के स्वामियों में महावैर हो जाए, गांव में अग्नि लग जाए, घर जल जाए, वन में अग्नि लग जाए, कलह विसंवाद युद्ध होने लगे, दुख से कोई मर जाए, बैर बांध ले, 6 कायों के जीवों का घात प्रारंभ हो जाए, महाहिंसा में प्रवृत्ति होने लगे, वह सावध्य वचन है। पर को चोर कहना, व्यभिचार कहना, वह सब सावध्य वचन दुर्गति के कारण है, अतः त्यागने योग्य है। भाई जिससे हिंसा हो जाए, झगड़े हो जाए, ऐसे वचन भले ही सत्य हो, भले ही सत्य हो, वैसे नहीं कर। किसी ने पूछा हमसे, कोई बंदूक लेके जा रहा है ना, बंदूक लेके जा रहा है, पूछ रहे थे राहुल सुबह, राहुल ही पूछ रहे थे ना कि कोई बंदूक लेके जा रहा है, और बंदूक लेके जा रहा है और वो उसको, आप जा रहे हो और उसने आपके सामने से निकला उस रास्ते में, तो पीछे आया, अगले कहाँ गया, आप बता दो वहां गया है, तो वो तो मार ही देगा उसको। अब आपको पता है, तो आप उसमें झूठ बोल, झूठ मतलब या तो वचन गुप्ती ले लो, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, और कोई पूछे तो भाई हमको नहीं पता, क्योंकि इससे हिंसा होगी, हिंसा बढ़ेगी। सही बात समझ में, सत्य बता दिया तो वो झूठ की कैटेगरी में आ जाएगा, भले ही सत्य बताया हो आपने। देखो, अप्रिय वचन त्याग, त्यागने योग्य अप्रिय वचन प्राण जाते हुए भी नहीं कहना चाहिए। अप्रिय भाषा के देश भेद इस प्रकार जानना, कर्कशा, कटुषा, पुरुषा, निष्ठुरा, परकोपनी, मध्यकृशा, अभिमानिनी, अनियनकरी, छेदंकरी, भूतवधकरी, इन महापाप रूप महानिंद 10 भाषा बोलने का सत्यवादी त्याग करता है। एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे फटाफट, और पढ़ना हो किसी को मैं रेफरेंस दे दूंगा, वो पढ़ लेना। तू मूर्ख है, बैल है, ढोर है, रे मूर्ख तू क्या समझेगा, इत्यादि कर्कशा भाषा है। तू कुजाति है, नीच जाति का है, अधर्मी है, महापापी है, तू स्पर्श करने योग्य नहीं है, तेरा मुख देखने से बड़ा अनर्थ होता है, इत्यादि उद्वेग करने वाला कटुका भाषा है। तू आचार भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है, इत्यादि मर्म छेदने वाली पुरुषा भाषा है।
मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी नाक काटूंगा, तुझे गर्म सलाख लगाऊंगा, तेरे मस्तक काट दूंगा, तुझे खा जाऊंगा इत्यादि निष्ठुरा भाषा है। बोलते हैं कि गुस्सा आता है बच्चों पे, आता है कि नहीं? मूवी देखते हुए भी बोल देते हैं कई बार कि है? इसको तो ऐसा हो जाने दो। हाँ, मूवी देखते देखते भी बन जाता है। देखो कितना गंदा, मर क्यों नहीं जाता है? बोलते कि नहीं? ये सब, ये क्या है? देखो अल्टीमेटली अंदर कषाय उत्पन्न होती है। इन सब, ये सब बातें हैं, इनसे अंदर कषाय उत्पन्न होती है, और कषाय से पाप लगता है। पाप किसका लगता है? पाप तो कषाय का लगता है। वो राग द्वेष उत्पन्न होता है, और राग द्वेष जो है हमारे स्वभाव से विपरीत परिणाम है, उससे संसार बढ़ता है ना? तो वो संसार का कारण है। देखो आगे मैं, रे निर्लज्ज वर्ण शंकर, तेरे जाति कुल आचार का ठिकाना नहीं है, तेरा क्या तप है, तू कुशीली है, तू हंसने योग्य है, तू महानिंद्य है, तू अभक्ष भक्षण करने वाला है। बोलते कि नहीं? हमने क्या चार चीजें छोड़ दी, सामने वाला कैसा लगता है हमको? अरे साहब, ये तो अभी भी आलू खाते हैं। होता कि नहीं? अपने आप को कैसे सुपीरियर, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए, जैसे आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। हम्म? ऐसा चढ़ता है, अरे हमने तो, कह रहा, अरे हमने तो चार उपवास करे, तुमने क्या करा? अरे साहब, हमसे तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे इनसे तो कुछ भी नहीं होता। हम्म? कैसा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है? तो वो सब यहाँ है। तू अभक्ष भक्षण करने वाला है, तेरा नाम लेने से कुल लज्जित होता है इत्यादि पर कोपनी भाषा है। अब देखो, अब आगे तो इसमें काफी कुछ है, पर मैं थोड़ा सा एक आपको आइडिया देना चाहता था कि रत्नकरण श्रावकाचार में ये अलग अलग तरीके से, ये तो 4 प्रकार के असत्य हैं, 10 प्रकार के सत्य हैं, वो भी मैं लेना चाहता था, वो मूलाचार में है। पर अब वो मूलाचार में लेता तो अभी टाइम लग जाता, वो 10 प्रकार के सत्य में ही 2 घंटे चाहिए, है ना? तो वो मैं नहीं ले रहा। जिसको पढ़ना हो, मैं मूलाचार का रेफरेंस दे सकता हूँ, मूलाचार में से वो पढ़ सकते हैं। देखो अब मैं, वो फटाफट उसका अर्थ भी लेना है ना अपने को। 10 लक्षण पूजा चलेगा ये करना। है। हाँ वो ये अभी जल्दी कर, हाँ हाँ। देखो सत्य का, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा झूठ तज, हाँ, साच तुझे जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। कठिन वचन मत बोल, है ना? कठिन वचन मत बोल। कठिन मतलब देखो यहाँ पे पंडित जी ने शुरुआत ये नहीं करी, झूठ वचन मत बोल। अगर झूठ बोलना ही यहाँ पे मोटिव होता कि भाई सत्य धर्म का उल्टा झूठ है, तो यहाँ लिखते झूठ वचन मत बोल। यहाँ लिखा कठिन वचन मत बोल। कठिन मतलब कड़वे। जिससे दूसरों की कषाय बढ़े, हम्म। उसका नाम कठिन। अरे बात समझ में? जिससे दूसरों की कषाय बढ़े, उसका नाम कठिन। तो कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, अरु झूठ तज, दूसरों की निंदा और झूठ को त्यागो। हम्म? साच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। साच जवाहर खोल, जवाहर मतलब रत्न रत्न। जय हाँ। सो सत्य, जो सत्य है वो क्या है? रत्न के वो समान। जवाहर जैसा है, और उसको खोलो। सत्य सत्य बोलो, सांच जवाहर खोल, है ना? और जो सत्य बोलता है, सत्यवादी जग में सुखी। जो सत्यवादी हैं, जो सत्य बोलने वाले हैं, वो कैसे हैं? वो जग में सुखी देखे जाते हैं। देखो जो झूठ बोलता है ना, वो झूठ कभी ना कभी लौट के आता है। एक झूठ आप बोलते हो, उसके पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर बाद में पकड़ा जाता है वो। उसकी समाज में भी इज्जत खराब होती है, ऐसा नहीं है? और शल्य रहता है और उसको हर कांस्टेंट शल्य रहता है, पीछे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ, और फिर वो आगे का प्लानिंग,
एक झूठ बोला, अब दूसरा झूठ बोलना है उसे छुप, फिर दूसरे को तीसरा, तीसरे से चौथा। वो कांस्टेंट प्लानिंग चलती है उसकी, झूठ झूठ, क्योंकि वो सत्य छुपाने की, है ना। उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे। साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो। उत्तम सत्य व्रत पालीजे, उत्तम सत्य व्रत का पालन करो, पर विश्वास घात नहीं कीजिए। दूसरों का विश्वासघात मत करो। देखो, विश्वास अगर टूट जाए ना एक बार, तो ये मान के चलो सब कुछ टूट जाता है। एक बार आप किसी पे विश्वास करते हो और उस पे विश्वास छूट गया आपका, फिर क्या होता है, जैसे ऑफिस में भी होता है ना, आपको पता पड़ गया एक बार क्या, कि ये झूठी बात करते हैं, ये झूठी बात करता है, फिर क्या होता है, आप उसको कभी फिर आगे से काम नहीं देते हो, इंपॉर्टेंट काम नहीं देते, क्योंकि आपको पता है मुझे इस पे विश्वास नहीं है, ये मेरा विश्वास का नहीं है। तो इसलिए विश्वास विश्वास नहीं टूटने देना चाहिए, विश्वासघात नहीं करना। साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो। सच्चे झूठे मनुष्य को देखो, जो झूठे मनुष्य होते हैं उन पे उनके बच्चे तक विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये झूठ बोलते हैं। तो उन पे उनके बच्चे भी विश्वास नहीं करते हैं। पेखों तिहायत पुरुष साँचे, को दरब सब दीजिए। ये देखा जाता है कि जो सत्यवादी पुरुष होते हैं उनको लोग, दरब मतलब पैसा, पैसा देने में घबराते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है उनके पास, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि अपन अपनी कोई कीमती चीजें किसी को सौंप के जाते हैं, मान लो हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो क्या करके जाते हैं कि भाई अपना सामान, घर की चाबी दे के जाते हैं कि नहीं। हाँ, कोई भी चीज होती है, घर की चाबी वगैरह, अपने विश्वास पात्र, हमें पता है कि यहाँ सेफ है, तो वहां पे यहाँ लिखा है, को दरब सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लख लीजिए। है ना, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा किसमें है, सच्चे ये सत्य बोलने में है, ये उत्तम सत्य धर्म में है। ऊंचे सिंहासन बैठे वसु नृप, धर्म का भूपति भया, वच झूठ सेती नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। अब ये कहानी तो सुनी होगी, हम्म, है ना, अधिकतर लोगों ने सुनी होगी। अंकल आपने सुनी क्या? हम्म। सारिका जी आपने सुनी है, नहीं सुनी? सुनी है, काफी लोगों ने सुनी है, काफी लोगों ने नहीं सुनी है, तो कहानी भी सुना देते हैं 5-7 मिनट में। है ना, ऊंचे सिंहासन बैठे वसु नृप, धर्म का भूपति भया। तो देखो, पुराने समय की बात है कि एक राजा था, राजा का लड़का वसु था, और वो पुराने जमाने में नहीं, आपको पढ़ने भेजते थे, तो पढ़ने भेजते थे, तो पढ़ने के लिए उन्होंने भेजा, तो वो पढ़ने के लिए जहाँ भेजा था, तो उस वो जो टीचर था, वो टीचर के लड़के का नाम था पर्वत, है ना। और उनके साथ ही उन्हीं का ही एक क्लासमेट नारद करके था। अब उनका ऐसा था कि वो राजा का लड़का वसु था, और वो वसु तो जो था वो न्यूट्रल था, वसु को मतलब इतना वो नहीं था, पर जो जो टीचर था, जो पढ़ाता था, उस टीचर का लड़का, वो जो पर्वत था, वो पर्वत वो पूरा उल्टी बुद्धि का था। वो पर्वत उल्टी बुद्धि, उल्टा ही काम करता था। और ये जो नारद था, ये नारद बहुत सही सही ढंग से चलने वाला, एकदम शांत प्रकृति का जीव था। अब ये तीनों एक साथ पढ़ते थे। अब जब पढ़ते थे, तो अब ऐसा हुआ कि जब इनकी पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो गई, तो वो जो वहाँ पे टीचर थी, टीचर की जो वाइफ थी, तो उसने राजा से बोला कि भाई हमने आपके लड़के को पढ़ाया है, तो आप हमको क्या दोगे एज एज उपहार। तो राजा ने बोला आप जो मांगो देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी तो आपसे नहीं मांगती हूँ, जब मेरा समय आएगा मैं आपसे मांगूंगी। गुरु
गुरु दक्षिणा, है ना। तो वो गुरु दक्षिणा उन्होंने कहा कि जब जब टाइम आएगा वो गुरु दक्षिणा देंगे। तो अब क्या हुआ कि ये मर गए, राजा मर गए। तो अब क्या हुआ, वसु जो है वो राजा बन गया, उनका लड़का राजा बन गया। अब ये इधर जो गुरु था वो भी टीचर था, वो भी मर गया। अब वो मर गया टीचर, तो अब ये कौन बन गया, पर्वत जो थे वो गुरु बन गए अब सबके। अब वो गुरु बन गए, और नारद जो था वो अपना पढ़ के निकल गया, वो अपना व्यापार जो भी करता था वो करता था। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि पता पड़ा कि ये जो पर्वत था ये उल्टे सीधे कामों में लग गया, मंत्र तंत्र साधना में। और ये क्या करता था, ये पशुओं की बलि चढ़ाता था। इसने खूब बलियां बलियां चढ़ाई एक समय में, ऐसा खूब 60-60 हजार पशुओं की बलि चढ़ाई, और ये चढ़ाई वो चढ़ाई। तो इनको पता पड़ा नारद को कि भैया ये क्या हो रहा है। तो ये आए इसके पास, बस नारद आया पर्वत के पास। तो नारद ने बोला भैया ये क्या कर रहे हो आप, जो सीखा है उसका पूरा उल्टा करा रहे हो। जो गुरु ने सिखाया हमको आप उससे पूरा उल्टा सिखा रहे हो। तो ये बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि वहां पे कुछ एक अज नाम का एक शब्द आया था। वो जो अज नाम का जो शब्द आया था, वो बोले ये अज की बलि, वो अज, नारद ने कहा कि ये अज जो होता है वो वो भूसा होता है, वो जो धान होता है, चावल का धान। वो धान को जलाना, उसमें वो उसकी बलि, वो धान है, वो धान को जलाना, उसका नाम अज की बलि था। और आपने अज इसका नाम ले लिया बकरा, है ना। तो आप बकरे की बलि चढ़ा रहे हो, आप जानवर पशु की बलि चढ़ा रहे हो। तो बोले कि गलत है। अब इनकी बात बहुत बढ़ गई। अब बात बढ़ गई इतनी, तो अब ये हुआ कि अब आसपास वाले सबको पता था कि ये जो पर्वत है वो गलत बोल रहा है। पशुओं की बलि नहीं चढ़ती थी, और ये बलि चढ़ा रहा है, चढ़वा रहा है, लोगों को बहका रहा है। तो उसकी माँ को पता पड़ा, पर्वत की। तब उसने कहा अब मेरा गुरु दक्षिणा मांगने का समय आया, क्योंकि अब ये बात राजा के पास पहुंच रही है। तो राजा के पास पहुंची। तो वो राजा के पास पहुंची तो उन्होंने जो है वो, उसके पहले ही वो, उसकी माँ पहुंच गई। उसने कहा भैया ये गुरु दक्षिणा देने का समय आया, और आप जो भी डिसीजन दोगे आप पर्वत के फेवर में दोगे। अब राजा भी बड़े उसमें आ गया, कब पशुपेश वाली स्थिति। और उसने कहा ठीक है साहब। अब वो आया जब, तो आई बात आई, फैसला हुआ। अब फैसला हुआ तो क्या हुआ, अब राजा तो उसको गुरु गुरु दक्षिणा में फंसा हुआ था। तो उसने फैसला कर दिया कि साहब अज का अर्थ तो बकरा ही होता है। और जैसे ही उसने ये बात कही, तो यहाँ बोला कि वो धर्म, ये लिखा ना, वो ऐसा बताते हैं कि वो जो उसका राज सिंहासन है वो धस गया। वो राज सिंहासन धसा तो वो क्या हुआ, वो मर गया। वो मर गया तो क्या हुआ कि वो तो गया नरक में, क्योंकि उसने वो फैसला सुनाया। अब देखो उसने एक भी बलि नहीं दी थी। वसु ने बलि दी थी क्या, नहीं नहीं। दी थी। पर उसने क्या करा, उसने वो जो बलि देते थे उस पे स्टैंप लगा दिया, करो करावा दोनों सर को। है ना। उस पे उसने स्टैंप लगा दिया। अब उसने स्टैंप लगा दिया, इसका मतलब अब ये हो गया कि आगे जब भी वो अज शब्द का अर्थ निकलेगा तो वो बलि से ही निकलेगा। परंपरा। अब वो परंपरा होगी, वो परंपरा होगी। अभी ऐसा हुआ कि वो दिखा इसमें, ऊंचे सिंहासन बैठे वसु नृप, धर्म का भूपति भया, वच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। और फिर ये तो दोनों नरक में गए, पर्वत। पर्वत और वो और वसु। वसु और नारद ने तो जिन दीक्षा धारण करी, तो वो अनुत्तर विमान में जाके स्वर्ग स्वर्ग में जाके गया, वो देव बना, वैमानिक देव हुआ। तो ऐसी स्टोरी आती है कि झूठ बोलोगे, एक झूठ आपने, वो जो झूठ पे स्टैंप लगाया, भले ही आपने उससे कोई लेना देना नहीं था, पर वो झूठ पे स्टैंप लगाया, वो झूठ पे स्टैंप लगाने से आप नरक गए, है ना। ऐसी ऐसी स्टोरी ये आती है। एक और बात मुझे सत्य के बारे में बोलनी थी। देखो सत्य, वास्तव में असत्य नामक तो कोई वस्तु होती ही नहीं है। इस जगत में असत्य नामक कोई वस्तु छेद नहीं कर। पाई ही नहीं जाती है।
वस्तु तो हमेशा ही, क्योंकि वस्तु का लक्षण ही सत है। सत मतलब एग्जिस्टेंस, और एग्जिस्टेंस मतलब वस्तु एग्जिस्ट करती है, उसकी सत्ता है, और उसमें असत्य नामक कोई कोई गुण होता ही नहीं है, कोई क्वालिटी होती ही नहीं है। ये जो असत्य है ये हमारी मान्यता और ज्ञान में है। देखो फॉर एग्जाम्पल, वस्तु तो जो की जो है सो है। वस्तु वस्तु तो वस्तु है। जैसे हमारी आत्मा है ना। हमारी आत्मा स्वभाव से शुद्ध है ना। हमने उसको अपनी मान्यता में उसको अशुद्ध मान रखा है। तो वस्तु में अशुद्धता आई क्या? वस्तु में अशुद्धता नहीं आई है। वस्तु तो जैसी है वैसी है। हमारी मान्यता और ज्ञान में हमने उसको मान रखा है कि वो अशुद्ध है, तो वो असत्य है। जैसे कोई मान लो घड़ा है ना, पानी का घड़ा है। वो पानी के घड़े को हमने मान लिया कि वो घड़ा नहीं है, कुछ और है, मान लो जग है, या थाली है। तो वो घड़ा चेंज हो गया क्या? वो घड़ा तो घड़ा ही है, वस्तु तो ज्यों की त्यों है। वस्तु में असत्यपना कभी होता ही नहीं है। ये जो असत्यपना होता है, ये असत्यपना तो हमारी मान्यता में है, ये हमारे ज्ञान में है। वस्तु तो ज्यों की त्यों है। आ रही बात समझ में? और इस सत स्वरूपी जो वस्तु को हम ग्रहण कर लें, मतलब सम्यक रूप से घड़े को घड़ा मानना और जानना, बस वही उत्तम सत्य धर्म है। अभी तो घड़े का एग्जाम्पल लिया है, आत्मा की बात है। आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वभाव है, उसको वैसा मानना। आत्मा शुद्ध है, त्रिकाली शुद्ध है। उस त्रिकाली शुद्ध आत्मा को शुद्ध मानना, ज्ञान में, श्रद्धान में और उसमें रमण करना, वो वास्तव में उत्तम सत्य धर्म है ना। ये उत्तम सत्य धर्म की डेफिनेशन है। वो उसका एस्पेक्ट अलग है कि हम सत्य बोलना और ये सब जो भी अपन ने देखा है रत्नकरण श्रावकाचार्य से, हमने जो कुछ भी देखा वो सब व्यवहार पक्ष है। वो भी हमारे जानने लायक है, बिल्कुल। जानने लायक है, क्योंकि अभी तो हमारा वो स्टेज नहीं आई ना, तो हम अभी लोक व्यवहार में तो वो सारे काम चलते हैं। तो लोक व्यवहार में जो काम चल रहे हैं हमारे, तो वो कम से कम हमको नॉलेज तो हो उस बारे में, वो बात भी सही है। पर हमको पारमार्थिक जो बात है वो पता होनी चाहिए। जो वास्तव में सत्य धर्म है वो पता होना चाहिए, है ना। उसका व्यवहारिक पक्ष भी ठीक है, पता होना चाहिए, वो पता करा हमने। ठीक है। एक और क्वेश्चन था, आंटी का कल क्वेश्चन था, मैं भूल गया पहले लेना था, कि पहले उत्तम सत्य और उत्तम शौच, है ना। बोले कि साहब इसमें कहीं कहीं किसी पुस्तक में उत्तम शौच है, कहीं कहीं किसी पुस्तक में उत्तम सत्य है। तो देखो, ऐसा है कि दसों धर्म तो, ये 10 दिन दसों धर्म ही धर्म है तो ना। एक ही है। और हाँ, वो धर्म तो एक ही है। और ये दसों धर्म जो हैं, ऐसा ये तो हमारे हमारे सिंप्लिसिटी के लिए उसको डिवाइड कर दिया है। ये हमारी सिंप्लिसिटी के लिए डिवाइड कर दिया भाई, चलो आज क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम, तो वो हमारी सिंप्लिसिटी के लिए। पर ये 10 धर्म मुनिराजों की अपेक्षा से लिखे गए हैं, सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा से लिखे गए हैं। ये 10 धर्म मुनिराज हर समय, ऐसा नहीं है कि ये इन 10 दिनों में ही इनका जो है सेलिब्रेशन होता है। ये तो श्रावकों के लिए पर्व बनाए हैं। अपन ने देखा था ना पहले दिन, ये पर्व जब नाम लखा 10 लक्षण पर्व, तो जब पर्व आ गए तो पर्व मतलब अब श्रावकों की अपेक्षा से ये 10 दिन उसको डेडिकेट करा है। मुनिराजों के तो ये हर समय चलते हैं। ठीक है। तो इसमें ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले सत्य हो या शौच हो, या शौच हो या सत्य हो। आप वैसे भी विचार करो, है ना। देखो, अगर सत्यता प्रकट होनी है, सत्यता प्रकट होनी ना, तो क्षमा मार्दव आर्जव और शौच, ये जब तक प्रकट नहीं होगी सत्यता प्रकट ही नहीं हो सकती। अगर आपको, जब तक व्यवहार से भी बोल रहा हूं मैं, जब तक आपके अंदर लोभ होगा, आप सत्य कैसे बोलोगे? ये व्यवहार का एंगल।
आपके अंदर जब तक शुचिता नहीं आएगी, लोभ नहीं जाएगा, आप सत्य कैसे बोलोगे? है ना? और जब तक सत्य नहीं बोलोगे, लोभ भी नहीं जाएगा। लोभ भी कैसे जाएगा? जब तक सत्य नहीं बोलोगे। तो वो दोनों का आपस में ऐसा कनेक्शन है, तो इसलिए कोई गलत है। उसमें वो मत रखो कि ये पहले या वो बाद में। जहां पे जैसा है अभी जो अपनी जो फ्लो हो रहा है वो चार कषाय के अभाव से है। तो चार कषाय के अभाव से हमने शौच ले लिया, कहीं पे सत्य भी ले लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसमें। हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक दिन बाद मना लेंगे। हम्म। है ना? अपन मंगलाचरण में गाते ना, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, फिर सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, वो उपाय हैं। तो अब ये क्षमा मार्दव आर्जव ये तो भाव हो गए, ये तो तीन हमने मना लिए। अब फिर उसके बाद ये सारे उपाय हैं, उपाय में थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थैंक यू सो है ना? मच। हाँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए कोई इस बारे में कोई वो मत रखना कहीं पे सत्य मनाए कहीं पे, कोई फर्क नहीं है। सब 10 दिन 10 धर्म मनाने हैं। है ना? हम्म। थैंक चलो, अष्टपाहुड़ लेना था। अष्टपाहुड़। हम्म। कल हाँ, मैं बोला अष्टपाहुड़ मैं। ग्रंथ में से मैंने कल कुंद कुंद शतक में से लिया था। हम्म। आज अष्टपाहुड़ ग्रंथ में से फटाफट उसका अर्थ और भावार्थ लेंगे। है ना? मेरे को एक चीज और थोड़ी सी बतानी थी, वो बता के इस गाथा को संपन्न करेंगे और कल दूसरी गाथा लेंगे। देखो, गाथा पढ़ते हैं। अरुआ सिद्धायरिया उज्झाय साहु पंच परमेठी, ते बेहु चिट्ठ दिया दे, तम्मा दाहु में शरणम। हिंदी अनुवाद है। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। हमने देखा था। अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पंच परमेष्टि हैं। ये भी आत्मा में ही चेष्टा रूप है, आत्मा की अवस्था है। इसलिए मेरे आत्मा ही का शरण है। इस प्रकार आचार्य ने अभेद ने प्रदान करके कहा है। देखो, कल हमने देखा था ये जो पांच अवस्थाएं हैं, पंच परमेष्टि है ना, हम्म। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये पांच परमेष्टि हैं। इसके पहले की गाथा में क्या बताया था? 103 हमने देखा था कि ये जो पांच परमेष्टि ये क्या बता रहे हैं? ये पांच परमेष्टि ये बोल रहे हैं कि भैया हम आत्मा की शरण लेते हैं। ये पांच परमेष्टि ये क्या बोल रहे हैं? कि हम खुद आत्मा की शरण लेते हैं। तो तुम हमारी शरण में क्यों आ रहे हो? हम तो खुद आत्मा की शरण ले रहे हैं। है ना? तो उसके बाद ये 104 नंबर की गाथा लिखी कुंद कुंद आचार्य ने कि भैया हमको तो बचपन से सिखाया गया है कि पंचपरमेष्टि की शरण लो। नमोकार मंत्र सिखाया। नमोकार मंत्र में क्या बताया? भाई पंचपरमेष्टि की शरण लो, जहां जाओ वहां नमोकार मंत्र पढ़ो, पंचपरमेष्टि का स्मरण करो, माला जप रहे हो, जहां जाते हो वहां पंचपरमेष्टि की जो है उनका गुणानुवाद करो, पंच परमेष्टि की शरण लो। तो यहाँ बताया कि भैया पंच परमेष्टि की शरण, जो बताया कि वो जो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु है ना, ये सब आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। ये आत्मा की ही पर्याय हैं। ये अरिहंतपना, सिद्धपना, आचार्यपना, उपाध्यायपना, साधुपना, ये क्या है? ये आत्मा की ही पर्याय हैं। ये आत्मा की ही स्टेट्स हैं। कल अपन ने पर्याय की थोड़ी सी चर्चा करी थी ना। पर्याय क्या होती है? स्टेट है, फॉर्म है। तो ये आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। और ये आत्मा तो इन सब में कॉमन क्या है? आत्मा। आत्मा। अरिहंत में कॉमन क्या है? आत्मा। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सब में आत्मा है। तो ये आत्मा सब में कॉमन है। देखो, ये अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु है ना,
ये जिस दिन अपने आप को अगर अरे ये जो आचार्य अपने आप को जिस दिन अपने आप को आचार्य मानने लगे तो उस दिन मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। जिस दिन कोई मुनिराज अपने आप को मुनिराज मानने लगे तो समझ लो कि वो मिथ्या दृष्टि हो गया। क्यों? क्योंकि पर्याय क्योंकि वो उसने अपने आप को करंट स्टेट करंट फॉर्म को उसने मान लिया कि यही मेरा स्वरूप है। देखो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आज कोई हमसे पूछे, कोई सम्यक दृष्टि हो, भरत चक्रवर्ती से पूछे भाई साहब आपका नाम क्या है, तो ये थोड़ी बोलेगा मैं आत्मा हूं, बोलेगा मैं भरत हूं। पर अंदर मान्यता में क्या है कि मैं आत्मा हूं। वो मान्यता में आत्मा है। ऐसे ही किसी मुनिराज से पूछा आप कौन हो, बोले मैं उपाध्याय हूँ, आचार्य हूँ, ये हूँ वो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर अंदर मान्यता में उनने मान लिया कि मैं आचार्य हूं तो वो तो मिथ्या दृष्टि है ना। तो यहाँ बताया कि ये सभी जो हैं ये आत्मा की अवस्थाएं हैं, ये आत्मा ही हैं। अभेद नए प्रदान करके कहा है। भेद कर दिए तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये दिखाई दे रहे हैं। अभेद करा तो सिर्फ एक आत्मा दिख रही है। भेद अभेद समझते ना। भेद मतलब उसको ब्रेक कर देना, अभेद मतलब उसको एक एक रूप में देखना। तो अभेद नए से देखा हमने तो क्या है? आत्मा आत्मा। देखो इसका एक एग्जांपल है, जैसे हम्म, अर्जुन थे ना, उनके ये जो पांडव थे वो कौरव थे, उनके गुरु का नाम द्रोणाचार्य। अब ये जो द्रोणाचार्य थे, अब ये द्रोणाचार्य जब इनकी जब शिक्षा दीक्षा चल रही थी, सबने सुना होगा, ये बहुत कॉमन है ना। जब शिक्षा चल रही थी तो वो चिड़िया की आंख दिखाने के लिए, वो नहीं एग्जाम्पल है, तो अब वो द्रोणाचार्य लेके गए। टीचिंग ऐसी चलती थी पहले तो, कैसे कि बाहर ले जाके बिल्कुल नेचर में समझा के वैसा, तो लेके गए। अब लेके गए, अब धनुर्विद्या सिखा रहे थे। अब धनुर्विद्या सिखा रहे थे तो धनुर्विद्या सिखाने में उन्होंने दिखाया पेड़ पे। उनने कहा कि साहब ये पेड़ पे चिड़िया बैठी है और ये चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है ना। तीर मत चलाना। क्यों? तीर चला दोगे तो चिड़िया मर जाएगी। हिंसा नहीं कराते थे। तीर मत चलाना। उनने कहा कि चिड़िया की आंख दिख रही है और चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना। ठीक है। तो बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया, बोले क्या दिख रहा है? तुम बोले मुझे तो पेड़ दिख रहा है, पेड़ की डाल दिख रही हैं, आप भी दिख रहे हो। बोले अच्छा बाजू हो जाओ, है ना। भीम को बुलाया तो बोले मुझे अब चिड़िया दिख रही है और डाल दिख रही है, आप नहीं दिख रहे हो, है ना। चिड़िया और चिड़िया की डाल दिख रही है। फिर नकुल को बुलाया, उन्होंने कहा साहब तुम्हें क्या? कहला मुझे तो बस चिड़िया दिख रही है। बोले बाजू हो जाओ। अर्जुन को बुलाया, बोले क्या दिख रहा है? तो बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। उनने कहा हो गई धनुर्विद्या पूरी, चलो बढ़ो आगे। ने क्या बोला? हो गई धनुर्विद्या पूरी, आगे बढ़ो, तीर नहीं मारना है, चिड़िया मर जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसको आत्मा में ये अवस्थाएं दिख रही ना, उनसे पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले मुझे तो अरिहंत भी दिख रहे हैं, सिद्ध भी दिख रहे हैं, आचार्य भी दिख रहे हैं, उपाध्याय भी दिख रहे हैं। बोले अभी टाइम है, अभी रुको, है ना। किसी ने बोला क्या? बोले मुझे मिथ्या दृष्टि दिख रहा है, सम्यक दृष्टि दिख रहा है, मुझे ये दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं। बोला अभी रुको, टाइम है तुम्हें। किसी को बोला तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले मुझे तो सिर्फ एक शुद्ध आत्मा दिखाई दे। बोले तू तैयार है, हो गई, स्वाध्याय पूरा हो गया। ये स्वाध्याय का लक्ष्य यही है 10 दिन का, कि हम सबको ये शुद्ध आत्मा दिखाई दे 10 दिन बाद। 10 दिन का वेट नहीं करना, आज दिख जाए तो आज ही ले लेना। 10 दिन का वेट थोड़ी करना है। आज दिखाई दे जाए तो आज देख लेना उसको, और नहीं दे तो फिर कल फिर आएंगे ही। चल ही रहा है अपना तो। हाँ, है ना। नहीं तो हर चलता ही है हमारा ट्यूसडे वेंसडे।
वो चल ही रहा है, तो चलेगा, दिखाएंगे, है ना। सबको यही दिखाने का प्रयास है, एक शुद्धात्मा के दर्शन कराने का प्रयास है, और कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ प्रयोजन नहीं है। यहाँ पे कोई ख्याति लाभ, कोई यहाँ पे पैसे नहीं बट रहे हैं, यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का चाय नाश्ता नहीं हो रहा है। यहाँ आते हैं, सुन के स्वाध्याय खत्म हुआ, चले जाते हैं। सिर्फ सभी का यही प्रयोजन है कि एक शुद्धात्मा हम सबके ज्ञान में, श्रद्धान में, ध्यान में आए। इसलिए हम सब यहाँ बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, और कोई प्रयोजन नहीं है। और सिर्फ 10 लक्षण का सिर्फ यही प्रयोजन है, सुबह पूजन करने का सिर्फ यही प्रयोजन है। आप लोग अभी भक्ति करके आए हैं, भक्ति करने का भी सिर्फ यही प्रयोजन है। नमोकार मंत्र बोलते हैं, नमोकार मंत्र का भी यही प्रयोजन है। एक ही गोल है ना। सिर्फ एक ही प्रयोजन है कि हम सबको हमारे शुद्ध द्रव्य के दर्शन हो जाए, बस वो अनुभूति में आ जाए, वो श्रद्धान में आ जाए, है ना। देखो 2 मिनट और लूंगा मैं, सॉरी मैं हो गया हूं, पर ये मैं भावार्थ इसका करना चाहता हूं, जिससे कि फिर आगे अपन कल। देखो ये 5 पद आत्मा ही के हैं। जब ये आत्मा घाती कर्म का नाश करता है तब अर्यंत पद होता है। वही आत्मा अघाती कर्मों का नाश कर निर्वाण को प्राप्त होता है तब सिद्ध पद कहलाता है। जब शिक्षा दीक्षा देने वाले मुनि होता है तब आचार्य कहलाता है। पठन पाठन में तत्पर मुनि होता है तब उपाध्याय कहलाता है। और जब रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग को केवल साधता है तब साधु कहलाता है। इस प्रकार 5 पद आत्मा ही में हैं। सो आचार्य विचार करते हैं कि जो इस देह में आत्मा स्थित है सो यद्यपि कर्म आच्छादित है तो भी 5 पदों के योग्य है। इसी के शुद्ध स्वरूप का ध्यान करना 5 पदों का ध्यान है। इसलिए मेरे इस आत्मा ही का शरण है, ऐसी भावना की है कि पंच परमेष्टि का ध्यान रूप अंत मंगल बताया है ना। अब आगे की बात है। अंत मंगल मतलब इसमें देखो, मंगलाचरण जो होता है ना, मंगलाचरण शुरू में भी होता है, बीच में भी होता है, अंत में भी होता है। यहाँ पे ये ग्रंथ का अंत हो रहा है, मोक्ष, ये जो मोक्ष पहाड़ है, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने अंत में ये मंगलाचरण की गाथाएं हैं एंड की, है ना। तो इसलिए यहाँ अंत मंगल ऐसा बताया है। आगे की बात अपन कल करेंगे। आप सभी को इस शुद्धात्म तत्व का वेदन हो, इसी में ही आप सब रत रहे, ऐसी मंगल भावना से आज की बात खत्म करते हैं। कल फिर, है ना, 5 मिनट लेट हुआ उसके लिए क्षमा। चलो जिनवाणी स्तुति। स्यादवाद ने षट द्रव्य गुण पर आए और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार नमस्कार। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय शनि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।